2018 में नितिन गडकरी ने एक वादा किया था, बोले एथेनॉल पेट्रोल में मिलाओ, पेट्रोल 55 रुपया लीटर हो जाएगा। देश ने सुना, माना और इंतजार किया। आज 2026 में नतीजा क्या है? दिल्ली में 102 रुपया, मुंबई में 111, हैदराबाद में 115, आंध्र प्रदेश के गंटूर में 118, 55 तो दूर, इसका डबल भी पार हो गया है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का असली ट्विस्ट अभी आएगा। 1 अप्रैल 2025 से पूरे देश में सिर्फ E20 पेट्रोल बिक रहा है। 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल। आपकी मर्जी हो या ना हो, कोई ऑप्शन हो या ना हो, आपको ये लेना ही पड़ेगा। इसके 3 सबसे बड़े नुकसान सुनो। पहला, माइलेज। 2023 से पहले की गाड़ियां पर 10 से 30% तक माइलेज गिर रही है। 36,000 लोगों के सर्वे में 66% ने E20 का विरोध किया है। दूसरा, इंजन। एथेनॉल कोरोसिव होता है। पुरानी गाड़ियों के रबड़ सील्स, फ्यूल लाइंस, फ्यूल पंप का धीरे धीरे वो खाता है, जैसे जंग खा जाता है वैसे ही। टोयोटा ने साफ लिखा है कि नॉन कंपैटिबल गाड़ी में E20 डालने का इंजन खराब होगा और वारंटी वॉइड होगी। Hyundai के ग्रैंड i10 का 2019 का मैनुअल कहता है कि 10% से ज्यादा एथेनॉल मत डालिए, वरना गाड़ी खराब हो जाएगा। तीसरा और सबसे खतरनाक, इंश्योरेंस। ICICI लैम्बोर्ड ने, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने जून 2026 में वार्निंग दिया है। E20 से हुए नुकसान का क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां धीरे धीरे होने वाले नुकसान को कवर नहीं करती। रॉन्ग फ्यूल यूज को वो नेग्लिजेंस मान सकती है। ACKO ने कहा, अगर मैनुअल E10 बोलता है तो आपने E20 डाला, क्लेम नहीं मिले। इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन भी काम नहीं आए। चॉइस क्या है आपके पास? E10 पंप पर मिलता ही नहीं है, XP100 मिलता है जो 160 रुपया पर लीटर है। आम आदमी के बस की बात नहीं है। और अब आता है असली खेल। इस पूरी E20 पॉलिसी का सबसे बड़ा पुश करने वाला कौन है? कौन है जो हर वक्त इथेनॉल की बात करते हैं? नितिन गडकरी, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं है ये, फिर भी एथेनॉल के सबसे बड़े सेल्समैन यही। और इत्तेफाक तो देखो, उनके बेटे निखिल गडकरी की कंपनी है CIAN एग्रो इंडस्ट्रीज। यही कंपनी एथेनॉल बनाती है। 2023 में इस कंपनी का स्टॉक मात्र 50 रुपया था। 3 साल में आज ये 3633 तक पहुंच चुका है। आज जून 2026 में 1700 के आसपास, यानी 50 से अभी भी 34 गुना ऊपर। 3 साल का रिटर्न है 3566%। रेवेन्यू देखो, फाइनेंशियल ईयर 2024 में 17 करोड़ था, फाइनेंशियल ईयर 2026 में हो गया 523 करोड़। 1 साल में 2866% का उछाल। पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 का एनुअल रेवेन्यू पहुंच चुका है 2234 करोड़। प्रॉफिट देखो, फाइनेंशियल ईयर 2024 में नेट प्रॉफिट था 10 लाख, फाइनेंशियल ईयर 2026 में हो गया 52 करोड़। 52,110% की उछाल, मतलब ग्रोथ रेट। पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी ने 223 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। 10 लाख से 223 करोड़। मार्केट कैप देखो, 2023 में ये कंपनी 100 करोड़ की थी और आज 4928 करोड़ की। 3 साल में 49 गुना। BSE ने जून 2026 में इस स्टॉक में असामान्य वॉल्यूम मूवमेंट को लेकर के क्लैरिफिकेशन मांगा। सेबी, जो ये सब की जांच करती है, अभी तक कोई जांच नहीं। दूसरे बेटे सारंग गडकरी मानस एग्रो इंडस्ट्रीज में डायरेक्टर है, वो भी इथेनॉल बिजनेस। कांग्रेस ने लोकपाल जांच मांगी, सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल हुई, PIL डिसमिस हो गई। लोकपाल की कोई खबर नहीं। और गडकरी बोले ये सब पेट्रोलियम लॉबी का पैड कैंपेन है। CIAN ने तो सिर्फ 0.5% इथेनॉल प्रोड्यूस करती है, यानी आपकी गाड़ी खराब हो रही है, आप पैड हैं। माइलेज गिर रही है, आप पैड हैं। इंश्योरेंस क्लेम होने का खतरा है, आप पैड हैं। और बेटे की कंपनी 100 करोड़ से 4928 करोड़ तक पहुंच गई, वो पैड नहीं है, वो ऑथेंटिक है, वो जेन्युइन है और वो ऑर्गेनिक है। यार, एक सीधा सवाल, जो मिनिस्टर पॉलिसी बनाए, उसी पॉलिसी से उसके बेटे 49 गुना अमीर बने। आम आदमी से 55 का वादा करके 118 तक पहुंचा दे। इसे क्या कहते हैं? देश की नीति या घर का धंधा? कमेंट में एक शब्द में बताओ और इस चैनल को फॉलो करो। और आप नितिन गडकरी के ईमानदार छवि पे क्या कहते हो, जिनका लोगों का कहना है कि अपोजिशन से लेकर के रूलिंग पार्टी तक गडकरी पे कभी सवाल नहीं उठाती।
आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर से जरूर बताएं।